हाय, मैं बालकृष्ण खेओजी। वेलकम बैक टू द मास्टर पोर्टल। तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा द सेम दैट इज़ अबाउट लाइक द एंटिटी फ्रेमवर्क्स। सो द सेम लास्ट हम लोगों ने लास्ट सेशन में देखा था बेसिकली एंटिटी फ्रेमवर्क्स क्या होता है, उसके अंदर ORM का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था। ORM और एडियो डॉट नेट्स में हम लोगों ने थोड़ा एक डिफरेंस देखा था कि ORM के क्या एडवांटेज हो सकते हैं ओवर द एडियो डॉट नेट्स। तो एक टेबल का डिफरेंस हम लोग देख रहे थे उसके अंदर कि टेबल जब हम लोग क्रिएट करते हैं तो टेबल जैसे एम्प्लॉय का टेबल अगर मुझे क्रिएट करना रहेगा तो उसके लिए एडियो डॉट नेट्स में हम लोग क्रिएट क्वेरी पास करते हैं SQL का। बट यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है एंटिटी फ्रेमवर्क्स में, हमें लाइक देयर इज नो नीड टू पास लाइक एनी क्वेरी। सो इंस्टेड ऑफ पासिंग क्वेरी यू कैन डायरेक्टली गो फॉर ORM कॉन्सेप्ट। जैसे कि ORM ने बता दिया कि आपको सिर्फ क्या करना है, एक मॉडल बनाना है और मॉडल की हेल्प से आप टेबल को जनरेट कर सकते हो। उसके अंदर आपको जो जो कॉलम चाहिए वो हर एक कॉलम का आप क्या कर सकते हो, उसके हर एक के प्रॉपर्टीज़ आप डिफाइन कर लो मॉडल क्लास के अंदर। तो जितने भी n नंबर ऑफ आप प्रॉपर्टीज़ बनाओगे वही सेम एज एन लाइक कॉलम की तरह उसको कंसिडर किया जाता है। बट द लाइक वी वर ऑन लाइक द लास्ट पॉइंट, सो दैट इज़ व्हाट बेसिकली कि अगर मुझे कुछ भी अपडेट करना रहेगा, कुछ भी चेंजेस करना रहेगा इन द सेम मॉडल के अंदर, तो वो कैसे मैं चेंजेस कर लूँगा। तो उसके लिए लाइक हम लोगों ने दो कमांड देख रहे थे उसके अंदर कि क्या कमांड हो सकते। तो चलिए लाइक देखो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला कमांड हम लोग वहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि ऐड माइग्रेशंस वाला जो कमांड है ये बेसिकली करता क्या है। तो जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, सपोज कर लो यहाँ पे मेरे पास क्लास है और यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ है, एक आपके पास आईडी है, नेम, सैलरी। सो प्रीवियसली लाइक वी डिड लाइक दिस वन मॉडल दैट इज़ MBA वाला मॉडल। एंड अभी इसके अंदर मुझे क्या करना है, कुछ तो चेंजेस करना है। तो कुछ चेंजेस करने के लिए मैं कैसे इसके अंदर कुछ चेंजेस कर सकता हूँ। तो अगर मुझे यहाँ पे कुछ चेंजेस करना है तो सपोज कर लो कि मैंने और एक कॉलम इसमें ऐड कर दिया दैट इज़ डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो ये जो दो कमांड है, ये दो कमांड कैसे रोल प्ले करेगी, ये अगर कुछ ऑब्जेक्ट्स के अंदर मुझे कुछ चेंजेस करने रहेंगे तो लाइक जैसे उसने बता दिया इंटरडेट फ्रेमवर्क में कि ORM इट्स ऑल्सो हेल्प्स टू कीप द ट्रैक ऑफ योर चेंजेस इन लाइक द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के अंदर आप जो जो चेंजेस करोगे उसको भी हम लोग ट्रैक कर सकते हैं बेसिकली। तो ये कमांड हमें हेल्पफुल रहेगी। तो बेसिकली ऐड माइग्रेशंस का जो काम होता है, और यहाँ पे माइग्रेशंस का नाम आप जब भी आप देते हो तो ये क्या करते हैं वहाँ पे, तो इसका एक फ़ाइल क्रिएट करेगा, एक माइग्रेशन फाइल क्रिएट करेगा। और वो माइग्रेशन फाइल के अंदर जो भी चेंजेस आपने किए ना, जो भी चेंजेस, वो सारे चेंजेस आपको फाइल्स के अंदर क्रिएट करके दे देगा। बट आपने जो जो चेंजेस किए वो सारे आपको चेंजेस तो यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक दूसरा एक माइग्रेशन बना दिया और माइग्रेशन के अंदर मैंने क्या किया, ये सारे चेंजेस डिटेक्ट कर लिए, सारे चेंजेस मैंने फाइंड आउट किए। आफ्टर फाइंडिंग दिस लाइक द चेंजेस, अभी नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए, ये जो चेंजेस मैंने मैंने जो भी चेंजेस किए ये मॉडल्स के अंदर, वो मुझे टेबल के अंदर भी तो सेव करवाना है। तो टेबल मेरा एम्प्लॉयज़ का बन चुका है SSMS के अंदर, इसी के थ्रू हम लोगों ने बनाया था उसका टेबल वो। तो टेबल तो बन चुका है बट उसके अंदर सिर्फ तीन ही कॉलम है, आईडी, नेम और सैलरी। और मैंने अभी एक ऐड किया न्यू वाला कॉलम, तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग वाला कॉलम वहाँ पे कैसे रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। बिकॉज वहाँ पे सिर्फ पहले तीन ही कॉलम थे और अभी मैंने और एक कॉलम उसके अंदर ऐड किया। तो अभी ये कैसे रिफ्लेक्ट करेगा वहाँ पे, फिर अभी वो हमें देखना है यहाँ पे। तो चलिए देख लेते हैं अभी। तो इसके लिए हमें चाहिए ये अपडेट डेटाबेस वाला कमांड। देखिए ये वाला कमांड हमें हेल्पफुल रहेगा यहाँ पे। अपडेट डेटाबेस, तो अपडेट डेटाबेस का बेसिकली यूज़ क्या होता है, देखिए इसका जो काम होता है ये क्या करता है, इट विल सेव द चेंजेस इन टेबल। सो आपका जो SSMS के अंदर जो आपका टेबल हैंडलिंग है वहाँ पे क्या करेगा, जो जो आपने चेंजेस डिटेक्ट किए थे, आपका जो फाइल था वही फाइल अभी यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। और जितने भी चेंजेस थे वो सारे चेंजेस अभी आपके सेव हो जाएंगे टेबल के अंदर। मतलब टेबल आपका वहाँ पे पूरा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो टेबल की जो भी चेंजेस है वो अभी ये अपडेट डेटाबेस कमांड के थ्रू हम लोग ये कर सकते हैं। तो ये दो कमांड, दिस बोथ द कमांड्स आर वेरी हेल्पफुल बेसिकली टू फर्स्ट वन। द फर्स्ट कमांड इज इट इज़ फॉर लाइक व्हाट, फॉर फाइंडिंग द चेंजेस मॉडल के अंदर। अभी सपोज कर यहाँ से फिर से मैंने ऑब्जेक्ट को ये रिमूव किया तो प्रॉब्लम क्या होगा, लाइक अभी हमारे पास क्वेश्चंस आएगा कि अभी मैंने मॉडल के अंदर फिर से कुछ चेंजेस किया तो फिर से मुझे ये कमांड की ज़रूरत पड़ेगी कि इसी के पास जाना पड़ेगा। तो लाइक हमें ये फिर कमांड फिर से लगेगा, क्यों, बिकॉज हम लोग फिर से कुछ चेंजेस करने जा रहे हैं। तो जितने भी नंबर ऑफ़ चेंजेस आप करोगे मॉडल के अंदर तो उसके लिए आपको ये कमांड की हेल्प लगेगी। तो कमांड आपको किसके लिए हेल्प करेगा, टू लाइक टू डिटेक्ट दैट चेंजेस सिर्फ।
तो जो भी चेंजेस है वो सिर्फ आपको फाइल में कलेक्ट करके दे देगा, और जो जो चेंजेस थे वो फाइल्स को ये अप्लाई करेगा यहाँ पे अपडेट डेटाबेस कमांड के थ्रू, और आपके टेबल के अंदर आपको चेंजेस करके दे देगा. Okay, so this is basically how we can keep the track of the changes in the object, basically in the entity frameworks. So let's move on like the next point basically. So देखिए ये एक पॉइंट था हमारा, लाइक जो ये क्या करता है, ट्रैक ऑफ चेंजेस, जो ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ चेंजेस करते हैं. और लाइक इसके बाद जो इसका लाइन था, एंड व्हेन इट इज़ इंस्ट्रक्टेड, मतलब जो भी चेंजेस आप लाइक इसको इंस्ट्रक्ट करोगे, इट विल आल्सो परसिस्ट दिस चेंजेस बैक टू द डेटाबेस. जो सेकंड वाला कमांड था, तो ये जो फर्स्ट लाइन हमें दिख रहा है यहाँ पे, देखिए ये जो फर्स्ट वाला लाइन है हमारा, this first line will be handled by this command add migration एंड यहाँ पे माइग्रेशन नेम. ठीक है, शॉर्टकट लिखा माइग्रेशन नेम. इसके बाद जैसे इसने बोला कि ये चेंजेस तो मैंने ये किए, डिटेक्ट किए, इसके बाद जब ये इंस्ट्रक्ट करेगा कि मुझे अभी क्या करना है, इसके अंदर चेंजेस करने हैं ये डेटाबेस के अंदर, सो it will also persist those changes into the database. तो ये जो चेंजेस हमें चाहिए डेटाबेस के अंदर, ये कहाँ से और कैसे मिलेंगे, तो उसके लिए हमारा ये जो सेकेंड वाला कमांड है ये हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, अपडेट हाइफन डेटाबेस. तो ये कमांड हमें हेल्प करेगा टू मेक द चेंजेस इनटू दिस डेटाबेस. अदरवाइज इसके बिना लाइक देखो ये दो कमांड जो है लाइक जो ORM में हमें हेल्पफुल रहेंगे. तो ORM में आपको जो भी काम करना रहेगा मॉडल के साथ, जो भी लाइक चीज़ें हैंडल करनी रहेगी, सो दैट ऑल द थिंग्स लाइक वी कैन हैंडल बाय यूजिंग दिस कमांड्स ओनली. ओके, तो ये कमांड की हेल्प से हम लोग ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, दोनों भी कमांड की हेल्प से. एंड नाउ लेट्स मूव ऑन लाइक द नेक्स्ट पॉइंट्स. द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, the ORM are aim to increase the developers productivity by reducing the redundant task. ठीक है, इसका काम क्या होता है कि जितने भी रिडंडेंट टास्क है, रिडंडेंट मतलब क्या होता है, जो डुप्लीकेशंस होते हैं, जो भी डुप्लीकेट सिंग रहेगी अपनी, जो हर एक मतलब एक ही चीज़ जो आप मल्टीपल टाइम वही चीज़ परफॉर्म करने जा रहे हो, तो उसको क्या करता है, ये रिड्यूस करने का काम करता है. ठीक है, सो ये क्या करता है, इट इंक्रीज द डेवलपर प्रोडक्टिविटी, मतलब डेवलपमेंट का प्रोडक्टिविटी ये इंक्रीज करने का काम करता है बाई रिड्यूसिंग दिस रिडंडेंट टास्क. तो जो भी डुप्लीकेशंस रहेगा उसको ये अवॉइड करेगा, ताकि डेवलपमेंट्स का जो प्रोडक्टिविटी रहेगा वो बढ़ेगा इसके अंदर. ठीक है, बाय परसिस्टिंग द डेटा यूज इन दी एप्लीकेशन. तो बेसिकली ये है जो लाइक एंटिटी फ्रेमवर्क इसने डिफाइन किया. अभी लाइक लेट्स मूव ऑन लाइक व्हाट दी ORM, जो मैं बात कर रहा हूँ कि हमें कोई तो क्लास चाहिए, प्रीडिफाइंड क्लास चाहिए, जिसके हेल्प से हमें क्या करना है, हमारे जो मॉडल है उसको टेबल में कन्वर्ट करना है. जैसे कमांड माइग्रेशन वाले कमांड क्या करें, डिटेक्ट करें मॉडल में से चेंजेस, बट अभी उसको चेंजेस करने के लिए कौन सा क्लास हमें हेल्पफुल रहेगा, तो उसके लिए हमें क्लास की ज़रूरत है वहाँ पे. तो चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट वाला स्लाइड्स हम लोग देख लेंगे एक बार यहाँ पे. Okay, so we will see here the entity framework DB context. So DB context like now we'll see basically DB context मतलब ये क्या है और किसके लिए इसकी ज़रूरत क्या हो सकती है अभी यहाँ पे हमें. So basically the DB context, it is like the one of the class we can say which is helpful for like for what, फॉर हैंडलिंग द डेटा. लाइक जो भी अभी मैं जो जिसकी भी बात कर रहा था कि अभी मेरे पास जो लाइक जो मॉडल है उसको मुझे अभी टेबल में कन्वर्ट करना है, तो वो जो भी चीज़ें हमें हैंडल करनी है वो सारी चीज़ें हम लोग अभी इसके थ्रू हैंडल कर सकते हैं. तो चलिए देख लेते ये क्या बता रहे हैं. देखिए, द एंटिटी फ्रेमवर्क आल्सो इनेबल्स टू यू द क्वेरी इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट द डेटा ऑन कमांड लैंग्वेज ऑब्जेक्ट विच इज़ नोन एज द एंटिटी. मतलब एंटिटी फ्रेमवर्क के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, CRUD के ऑल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. फॉर इंसर्ट हो सकता है, अपडेट हो सकता है, डिलीट हो सकता है एंड फेच हो सकता है. इसमें से कोई भी ऑपरेशन आप इजीली फेच कर सकते हो. मतलब चारों के चार ऑपरेशन आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो बाय यूजिंग दिस एंटिटी. तो ये एंटिटी फ्रेमवर्क्स के एडवांटेजेस है. देखिए, द एंटिटी फ्रेमवर्क्स मैप्स द एंटिटी एंड रिलेशनशिप दैट आर डिफाइंड. ठीक है, ये क्या करता है, एंटिटी फ्रेमवर्क का काम क्या होता है, एंटिटीज़ को मैप्स करना. कितने सारे एंटिटीज आपने बना के रखे उसके अंदर, उस सारे एंटिटीज़ को मैप्स करना विथ रिलेशनशिप, मतलब कौन से टेबल के साथ उसका रिलेशनशिप डिफाइन हो रहा है, उसको मैप करने का काम ये कर लेता है यहाँ पे. जी,
The primary class that is responsible for interacting with the data as object is this. तो ये क्या बताने जा रहे हैं देखिए अभी कि जो प्राइमरी क्लास होता है, प्राइमरी क्लास इन द सेंस क्या होता है, एक जो इम्पोर्टेंट क्लास होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए जो भी आपको लाइक मॉडल का जो मेन डेटा रहता है उसको एज एन ऑब्जेक्ट में ये करने के लिए, इंटरैक्ट करने के लिए उसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको ये क्लास की, that is named as DB context. So DB context, it is one of the class which will help us to interacting with the data as object. तो जो भी डेटा आपने जो कंसिडर किया हुआ है, लाइक जो मॉडल के अंदर डेटा बनाया हुआ है उसको एज एन ऑब्जेक्ट में ये कंसिडर इंटरैक्ट करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, ये DB कॉन्टेक्स्ट क्लास की हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी. तो DB कॉन्टेक्स्ट क्लास हमें यहाँ पे हेल्पफुल रहेगा फॉर इंटरैक्टिंग दिस डेटा विद लाइक द ऑब्जेक्ट्स. तो ऑब्जेक्ट के साथ ये इंटरैक्ट करेगा एंड देन ओनली डेटा विल गेट परफॉर्म हियर. ठीक है. द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट द एंटिटी फ्रेमवर्क स्ट्रीम डिस्ट्रीब्यूट्स द एंटिटी फ्रेमवर्क डॉट DLL थ्रू माइक्रोसॉफ्ट नोवे डिस्ट्रीब्यूशन फीचर्स. तो हमें जो DB कॉन्टेक्स्ट के लिए जो लाइक जो पैकेजेस चाहिए, हमें जो DB कॉन्टेक्स्ट वाला जो क्लास अगर हमें इंपोर्ट्स करना है तो उसके लिए कुछ पैकेजेस की हमें हेल्प लगेगी. ओके, उसके लिए कुछ पैकेजेस की ज़रूरत पड़ेगी. वो पैकेजेस में आपको बताऊंगा क्या पैकेजेस की हमें रिक्वायरमेंट्स है इसके लिए. उसी के थ्रू हमें DB कॉन्टेक्स्ट करके पैकेज उसके अंदर मिल जाएगा. तो इसके लिए आपका जो पैकेज रहेगा वो भी बता देता हूँ मैं. तो DB कॉन्टेक्स्ट के लिए देखो कौन सा हमें पैकेज लगेगा. हमें एक पैकेज यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा. मैं इसमें ही दिखा देता हूँ आपको. देखिए इसमें मैं बता देता हूँ. अगर मैं डिपेंडेंसीज में आता हूँ, जस्ट राइट क्लिक ऑन दिस एंड मैनेज NuGet पैकेजेस. तो देखिए यहाँ पे अगर आप आओगे ब्राउज के अंदर हमें कौन सा पैकेज लगेगा देखिए यहाँ पे. तो यहाँ पे मैं सिर्फ सर्च कर लेता हूँ एंटिटी फ्रेमवर्क. सो देखिए अभी इसमें से मैं पहले आपको पैकेज दिखा देता हूँ कि अगर आपको DB कॉन्टेक्स्ट वाला क्लास चाहिए तो कौन से पैकेज के अंदर प्रेजेंट रहेगा. देखिए तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी ये वाला पैकेज, दैट इज़ द माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क्स कोर डॉट टूल्स. तो ये पैकेज की ज़रूरत पड़ेगी हमें. तो ये देखिए ये जो पैकेज होता है, ये पैकेज के अंदर हमें वो DB कॉन्टेक्स्ट वाला क्लास मिल जाएगा डॉट टूल्स वाला. तो इसके थ्रू हम लोग इसके सारे पैकेजेस को इंस्टॉल कर सकते हैं फिर. तो देखिए यहाँ पे इसने बता भी दिया है कि आपको क्या क्या चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी. सो इनेबल एडिंग द माइग्रेशंस, बंडल माइग्रेशंस, ड्रॉप डेटाबेसेस, DB कॉन्टेक्स्ट. ही देखो यहाँ पे DB कॉन्टेक्स्ट को इसने डिफाइन करके रखा है जो क्लास अभी इसके थ्रू हम लोग यूज़ कर सकते हैं. जो माइग्रेशन, DB कॉन्टेक्स्ट का ऑप्टिमाइजेशन, बहुत सारी चीज़ें देखिए. लेके यहाँ पे स्काफोल्ड है, बहुत सारी चीज़ें आपको सिर्फ इसी में से प्रोवाइड करके मिल जाएगी ये पैकेज के थ्रू. तो ये DB कॉन्टेक्स्ट वाला जो हमारा क्लास था वो इसके थ्रू हमें प्रोवाइड करके मिल जाएगा. ठीक है. तो बेसिकली देखो जो DB कॉन्टेक्स्ट क्लास की मैं बात कर रहा था वो कौन से पैकेज के अंदर अवेलेबल है. तो ये वाले पैकेजेस के अंदर अवेलेबल है. ये पैकेज के अंदर जो भी आपका माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट टूल्स, तो ये पैकेज की ज़रूरत पड़ेगी हमें इसके लिए. माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट टूल्स. तो ये हमें पैकेज लगेगा टू गेट दिस DB कॉन्टेक्स्ट वाला क्लास.
अगर आपको DB कॉन्टेक्स्ट क्लास चाहिए तो उसके लिए हमें ये वाला पैकेज यहाँ पे पहले इंस्टॉल कर लो, देन लाइक यू कैन इजीली एक्सेस दिस DB कॉन्टेक्स्ट वाला क्लास। ओके, सो यहाँ से हमें DB कॉन्टेक्स्ट वाला क्लास इजीली मिल जाएगा। और क्यों चाहिए DB कॉन्टेक्स्ट क्लास हमें? बिकॉज DB कॉन्टेक्स्ट क्लास का यहाँ पे काम क्या होता है, टू इंटरैक्टिंग योर डेटा एज एन ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट आपका डेटा में लाइक इंटरैक्ट ही नहीं होगा तो आप कैसे काम कर सकते हो? आपका जो ऑब्जेक्ट है, जो लाइक क्लास का ऑब्जेक्ट है, उसको आप टेबल में कैसे कन्वर्ट करोगे? तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हमें इसकी हेल्प लगेगी, DB कॉन्टेक्स्ट क्लास की यहाँ पे हमें हेल्प लगेगी। बट DB कॉन्टेक्स्ट इट इज़ नॉट वन ऑफ द क्लास विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू इंटरैक्टिंग डेटा विद द ऑब्जेक्ट. So we have like the one more class is there, like which is also like more responsible, but the primarily like we can say the primary class which is known as the DB context only, it is your primary class. With the help of this only like we can make this like the all the connection steps over there. Okay, so let's come to like the next slides. Yes, we'll see more things about like the DB context. So like DB context is nothing but it is like the API. It is mostly targeted at simplifying the interactions with the entity frameworks. So जैसे मैंने बोला कि डेटा को इंटरैक्ट करने का ये काम करता है इन लाइक द ऑब्जेक्ट फॉर्मेट्स। तो जब तक ये ऑब्जेक्ट ही नहीं बनेगा तब तक आपका वहाँ पे टेबल कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी इसकी लाइक DB context क्लास की। So DB context is like the one of the primary classes there, like which is responsible for interacting your data with your entity. The next thing is what it is saying. It is like the APIs only. APIs or like we can say it is like class. जो भी क्लास लाइक जो भी पैकेज आप वहाँ पे इंस्टॉल करोगे, वो जो भी मैंने आपको बताया था माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोड डॉट टूल्स वाला, वो पैकेज इंस्टॉल करने के बाद यू कैन इजीली एक्सेस दिस DB context class from that. Like let's move on to like the next property here. It also reduces like the number of methods and properties you need to access commonly used task. ठीक है, तो इसका काम क्या होता है, ये इजीली लाइक उसका जो लाइक वर्क होता है ये रिड्यूस करके दे देता है आपको। और कैसे लाइक देखो, लाइक इसने बोला कि इट रिड्यूसेस नंबर ऑफ मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज। तो आपको हर एक चीज़ के लिए हर एक का डिफरेंट मेथड्स या हर एक के लिए डिफरेंट प्रॉपर्टीज आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक सिंगल मेथड के अंदर वो सारी चीज़ें आप एक्सेस कर सकते हो। बट लाइक हाउ वी कैन डू दिस बेसिकली? So for that like we require like the one more property that is called as the DB set. Okay, so we'll move on like the DB set, but before that like first we'll see the DB context wala part. So the context class manages the entity objects during the run times. ठीक है, जो कॉन्टेक्स्ट क्लास होता है वही क्या करता है, आपके एंटिटी वाले ऑब्जेक्ट को मैनेज करने का काम करता है। बिकॉज आपका जो भी मॉडल के साथ आप फॉर्म कर रहे हो वो मॉडल को टेबल इन द सेंस आपका एंटिटी, टेबल को हम लोग एंटिटी बोलते हैं और एंटिटी को हम लोग टेबल बोलते हैं। तो टेबल के साथ उसका रिलेशनशिप मैनेज करने का काम या इंटरैक्ट करने का काम वो कौन करता है? आपका कॉन्टेक्स्ट वाला क्लास, which includes the populating objects with data from a database, changes tracking and persisting data into the database. मतलब मैंने आपको कमांड तो बता दिया, लाइक जो ऐड माइग्रेशन वाला कमांड था, इसके बाद अपडेट डेटाबेस वाला कमांड था, बट ये दोनों भी कमांड किसके थ्रू पॉसिबल है? ये दोनों भी कमांड सिर्फ आपको ये कॉन्टेक्स्ट पॉसिबल करके दे देते हैं। ठीक है, जो भी चीज़ें लाइक है जो कॉन्टेक्स्ट क्लास के थ्रू, ये कॉन्टेक्स्ट क्लास का काम होता है टू मैनेजेस लाइक दिस चेंजेस ट्रैकिंग ऑब्जेक्ट्स को डेटाबेस के अंदर कैसे स्टोर करना है, द प्रोसेस कैसे करना है, उसको चेंजेस कैसे ये करने हैं। तो ये सब सारी चीज़ें डिपेंड्स करती है आपके कॉन्टेक्स्ट क्लास के ऊपर। तो उसके लिए हमें DB कॉन्टेक्स्ट क्लास की ज़रूरत यहाँ पे पड़ेगी। इसके बाद अगर आएंगे हम लोग तो यहाँ पे बताने जा रहे हैं, देखो कॉन्टेक्स्ट इज डिफाइंड क्लास दैट इज डिराइव फ्रॉम DB कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट एक इस क्लास है, वो कौन से क्लास से डिराइव हो रहा है? एक DB कॉन्टेक्स्ट क्लास से। तो कॉन्टेक्स्ट एक चाइल्ड क्लास है और उसका पैरेंट क्लास क्या है? आपका DB कॉन्टेक्स्ट क्लास एंड इट एक्सपोजेस DB सेट प्रॉपर्टी। देखो DB कॉन्टेक्स्ट क्लास अगर कोई भी क्लास के अंदर अगर मैं एक्सटेंड करूँ, सो इट जस्ट एक्सपोजेस लाइक द DB सेट प्रॉपर्टी। DB सेट प्रॉपर्टी अभी ये क्या है? तो DB सेट प्रॉपर्टी का काम क्या होता है? तो मेन जो एक्चुअल यूज़ है ये सेकेंडली मैं बोल सकता हूँ, द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी जो यूज़ होता है, द प्राइमरी क्लास द DB कॉन्टेक्स्ट इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग दिस डेटा इनटू द ऑब्जेक्ट एंड द सेकेंडरी यूज ऑफ लाइक यू आर द DB सेट प्रॉपर्टी। Because without of the DB set property we unable to convert your model into the table. तो अगर आपको उसको कन्वर्ट्स करना है टेबल के अंदर तो लाइक वी नीड लाइक दिस DB sets प्रॉपर्टी।
सो क्या कर रहा है देखिए, लेकिन ये क्यों एक्सपोज कर रहा है डीबी सेट्स प्रॉपर्टी को, दैट रिप्रेजेंट द कलेक्शंस ऑफ द स्पेसिफाइड एंटिटीज इन द कंटेक्स्ट। तो ये बताने जा रहा है कि डीबी कॉन्टेक्स्ट एक आपका क्लास है जो क्या कर रहा है, डेटाबेस को मॉडरेट कर रहे हैं, डेटाबेस को मॉडरेट कर रहे हैं। बट एक सिंगल डेटाबेस के अंदर कितने सारे टेबल्स आ रहे हैं, वो टेबल्स को हैंडल करने का काम डीबी सेट करता है। आई होप लाइक नाउ यू आर गेटिंग दिस। तो डीबी कॉन्टेक्स्ट का काम क्या होता है, इट्स हैंडलिंग योर डेटाबेस, एंटायर डेटाबेस। बट डेटाबेस के अंदर कितने सारे टेबल्स है उसको हैंडल करने का काम डीबी सेट्स करता है। ठीक है, तो जब भी आप कोई डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए जाओगे, तो डेटाबेस एक्सेस करने के लिए लाइक वी कैन डायरेक्टली यूज़ द डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास। एंड अगर कोई भी प्रॉपर्टीज़ को अगर आपको यूज़ करना है, प्रॉपर्टीज़ इन द सेंस अगर मुझे कोई भी टेबल्स बनाना है, तो टेबल्स बनाने के लिए हमें फिलहाल के लिए सिंपल ज़रूरत पड़ेगी, दैट इज़ डीबी सेट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसके लिए इसने बताया इट्स रिप्रेजेंट कलेक्शंस ऑफ द स्पेसिफाइड एंटिटीज इन द कंटेक्स्ट। मतलब एक कंटेक्स्ट है जो एक डेटाबेस है जिसके अंदर आपके पास द कलेक्शन ऑफ टेबल्स हो सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट करने का काम ये डीबी सेट प्रॉपर्टी करती है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको रिप्रेजेंटेशन दिखा दूँ, लाइकवाइज तो ये एक डीबी कॉन्टेक्स्ट करके जो इसने दिया है हमें, इसका जो प्राइमरी रोल होता है, इट इज़ लाइक योर डेटाबेस। ठीक है, इट इज़ लाइक योर डेटाबेस ओनली। तो डेटाबेस को हैंडल करने का काम डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास करेगा। बट डीबी कॉन्टेक्स्ट के अंदर मतलब डेटाबेस के अंदर जो टेबल्स है उसको कैसे मैनेज करेंगे हम लोग। तो डेटाबेस के अंदर के अगर हमें टेबल्स को मैनेज करना है इसे, तो टेबल्स को मैनेज करने के लिए हमें कौन सा क्लास यहाँ पे हेल्प करेगा, डीबी सेट प्रॉपर्टी। तो डीबी सेट करके एक प्रॉपर्टी आता है, जो प्रॉपर्टी की कौन प्रोवाइड करके देता है हमें, डीबी कॉन्टेक्स्ट देगा। इसके थ्रू ये प्रॉपर्टी हमें मिलेगा। इसका मतलब डीबी सेट क्या डिफाइन करने जा रहे हैं, द नंबर ऑफ टेबल विच आर प्रेजेंट इनसाइड द डीबी कॉन्टेक्स्ट, मतलब नंबर ऑफ टेबल्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द डेटाबेस। तो ये यहाँ पे हो गया आपका, अगर मैं डेटाबेस का स्ट्रक्चर बना दूँ तो ये हो गया आपका डीबी, एंड इसके अंदर कलेक्शन ऑफ टेबल रहेगा आपके, लेट्स से टेबल 1, ठीक है। मतलब डेटाबेस के अंदर लाइक एन नंबर ऑफ कलेक्शन ऑफ टेबल हो सकते हैं। वैसे ही सेम डीबी मतलब क्या हो गया आपका डेटाबेस, डीबी कॉन्टेक्स्ट से यहाँ पे देखो ये सिमिलरिटी है, ये आपका डेटाबेस है, और डीबी कॉन्टेक्स्ट इज कंसिस्ट ऑफ बेसिकली द डीबी सेट्स। तो इसके अंदर एन नंबर ऑफ डीबी सेट्स हो सकते हैं। तो डीबी सेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये टेबल्स को, और डीबी कॉन्टेक्स्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके डेटाबेस को। तो बेसिकली डीबी कॉन्टेक्स्ट इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ लाइक एन नंबर ऑफ योर डीबी सेट्स। तो डीबी सेट्स कैसे डिफाइन होगा, तो चलिए हम लोग अभी इसको देखना पड़ेगा। आपको ये समझा रहेगा बेसिकली पॉइंट्स। जो डीबी मतलब जो आपका डेटाबेस होता है आपके एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो के अंदर, उसको रिप्रेजेंट करने का काम कौन करता है, डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास। वो भी उसने प्रोवाइड करके मिले, मैंने बता दिया आपको कि कौन सा पैकेज हमें चाहिए रहेगा। और सेकंड थिंग है कि अगर आपको डेटाबेस के अंदर टेबल्स को मेंटेन करना है, तो टेबल्स को मेंटेन करने के लिए हमें कौन सा प्रॉपर्टी चाहिए, डीबी सेट प्रॉपर्टी विच इज़ कम इनसाइड दी डीबी कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पे जितने चाहिए उतने नंबर ऑफ आप डीबी सेट बना सकते हो, और डीबी सेट की हेल्प से हम लोग जितने भी सारे टेबल की हेल्प यहाँ पे ले सकते हैं। ओके, सो लेट्स अगेन मूव ऑन दैट लाइक दैट स्क्रीन ओनली। Next, like I hope like you understood this like line basically. Like let's move to like the next points. What it is saying. So they can use the automatic properties with DB sets such as getter and setters. तो देखिए DB सेट क्या करे, आपका टेबल का रिप्रेजेंटेशन सभी कर रहे हैं। तो वहाँ पे भी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको गेटर एंड सेटर प्रॉपर्टीज़ को ऑटोमेशन देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो गेटर सेटर प्रॉपर्टी को हम लोग यूज़ करें, तो उसका यूज़ क्या हो सकता है यहाँ पे गेटर सेटर्स का। तो गेटर सेटर्स का मतलब ये होता है कि आप उसके अंदर रीड एंड राइट वाले कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। इन द सेंस अगर टेबल में से कुछ भी डेटा अगर आपको रीड करना रहेगा, या टेबल के अंदर कुछ डेटा मुझे स्टोर करना रहेगा, तो दोनों भी ऑपरेशन में वहाँ पे परफॉर्म कर सकता हूँ, रीड एंड राइट वाले।
ठीक है। इसके लिए इट इज़ कॉल्ड गेटर एंड सेटर। गेट मतलब रिटर्न करवाना और सेट मतलब कुछ स्टोर करना। तो रीड भी कर सकता हूँ मैं और कुछ स्टोर भी कर सकता हूँ। जैसे टेबल के अंदर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने के, तो टेबल इज़ नथिंग बट योर डीबी सेट प्रॉपर्टी। DB set property, it is one of the property which is performing like for what, like for creating the tables। तो जो भी हम लोग टेबल को क्रिएट कर रहे हैं वो टेबल किसकी हेल्प से क्रिएट कर रहे हैं, तो DB सेट्स क्लास की हेल्प से कर रहे हैं, DB सेट प्रॉपर्टी की हेल्प से कर रहे हैं। वो DB सेट क्या करेगा, यहाँ पे आपको गेटर सेटर जनरेट करके दे देगा। ओके, सो ये गेटर सेटर जनरेट करके दे देगा। एंड वन मोर थिंग दैट इज DB context is like the wrapper around the object context which is actually similar to object context। ठीक है, तो ये DB context करके है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको रैपर क्लास बोलते हैं। ये किसका, ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्स्ट का लाइक एक रैपर क्लास है जो लाइक डेवलपमेंट के लिए सबसे बेस्ट और लाइक यूज़फुल होता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, तो चलिए मैं आपको इसका भी स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं अभी ये DB कॉन्टेक्स्ट का फाइल कैसे बनेगा। अभी जैसे मैंने पैकेज तो बता दिया, पैकेज कौन सा आपको इंस्टॉल करना है। वो पैकेज इंस्टॉलेशन के बाद अभी उसका फोल्डर हम लोग ये कैसे क्रिएट करेंगे, लाइक फाइल कैसे बनाएंगे। तो पहले पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमें फोल्डर स्ट्रक्चर्स तो अभी पता ही है। वो फोल्डर स्ट्रक्चर्स में जाके हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इसका डेटा फोल्डर बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे डेटा फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा और डेटा फोल्डर के अंदर हमें एक फाइल बनाना है दैट इज एप्लीकेशन DB context .cs, ये क्लास फाइल है। तो एक क्लास फाइल हम लोग कहाँ पे क्रिएट करेंगे, एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट वाला। सर से नेम इज़ नॉट सिमिलर टू दिस। अगर आपको कुछ दूसरा भी नाम यहाँ पे देना रहेगा तो वो भी हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं। एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट के जगह पे आपको जो चाहे कोई भी नाम आप इसको दे सकते हो। बट इसका जो कोड इम्प्लीमेंटेशन रहेगा, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कोड इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आपको क्या करना है यहाँ पे। ठीक है, तो कुछ भी वहाँ पे लिखना नहीं कोड इम्प्लीमेंटेशंस में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, तो इसका क्लास हमें बनाना पड़ेगा पहले। तो एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट के अंदर है क्या, उसको भी एक बार चेक करके देख लेते हैं। तो इसके लिए हमारा क्लास बनेगा यहाँ पे क्लास एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट। एंड इसके अंदर ये क्लास के अंदर देखो, यहाँ पे आपको गेटर सेटर कुछ भी डायरेक्टली नहीं बनाना है। तो ये जो क्लास रहेगा, सो दिस क्लास इज़ नोन एज योर, इट इज़ योर DB कॉन्टेक्स्ट क्लास, जो डेटाबेस को हैंडल करने का ये काम कर रहा है। तो डेटाबेस का क्लास कैसे प्रोवाइड करेगा, तो डेटाबेस मतलब क्या हमारा, उसको हम लोग DB कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं। तो फर्स्ट व्हाट वी विल डू, लाइक वी विल जस्ट डिराइव दिस DB कॉन्टेक्स्ट क्लास इनटू दिस क्लास। तो इससे इसका मतलब क्या होगा कि जितने भी नंबर ऑफ राइट्स है DB कॉन्टेक्स्ट क्लास के पास, ये सारे राइट्स हम लोग पास कर रहे हैं ये क्लास को। ठीक है, बिकॉज लाइक वी आर गोइंग टू हैंडल लाइक द और डेटाबेस ऑपरेशन। तो उसको हैंडल करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, जितने भी सारे राइट्स है लाइक DB कॉन्टेक्स्ट के पास है, सारे राइट्स मैंने किसको पास किया, एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट क्लास को। बिकॉज दिस इज ओनली द क्लास ना, वो कोई लाइक ये कुछ लाइक रिप्रेजेंटेशन है, डेटाबेस कुछ नहीं है। बट उसको डेटाबेस रिप्रेजेंटेशंस करने का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, तो ये DB कॉन्टेक्स्ट क्लास। आफ्टर दिस ये क्या बोल रहा है आपको, लाइक देखो अभी जैसे मैंने बोला कि मेरे पास मैंने जैसे एम्प्लॉय करके क्लास मॉडल क्रिएट किया था, अभी उसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, टेबल में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हमारे पास कमांड्स भी है, जो ऐड माइग्रेशंस वाला कमांड मैंने आपको बताया, और दूसरा एक था अपडेट हाइफन डेटाबेस वाला कमांड था। दोनों भी कमांड हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों भी कमांड का भी वहाँ पे यूज़ हो सकता है। ठीक है, बट यूज़ करने से पहले उसको पहले डिफाइन तो करना पड़ेगा भैया हमारे ऑब्जेक्ट कहाँ पे हैं। तो ऑब्जेक्ट ही नहीं रहेगा तो हम लोग कहाँ पे और कैसे चीज़ें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए लाइक पहले हमें क्या करना पड़ेगा ना, लाइक फर्स्ट विल क्रिएट द कंस्ट्रक्टर। सो पब्लिक एप्लीकेशन DB
कॉन्टेक्स्ट एंड ये कंस्ट्रक्टर के अंदर एक पैरामीटर्स हमें पास करना है, जो भी ऑप्शंस रहेगा, ऑप्शंस इन द सेंस जो भी फंक्शनलिटीज रहेगा एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट के पास, ये सारा फंक्शनलिटीज में पास कर लूँगा अभी किस कौन से क्लास, ये क्लास के पास कर लूँगा। मतलब डीबी कॉन्टेक्स्ट के अंदर, ये डीबी कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये क्लास के पास जितने भी ऑप्शंस है, ये सारे ऑप्शंस अभी हम लोग कहाँ पे इन्वॉल्व करेंगे, ये फाइल्स के अंदर। ठीक है, तो ये कैसे हमें पास करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें देखो यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी देख लेते हैं। अभी ये जो क्लास का रिप्रेजेंटेशन हमारा बनेगा, तो इसके अंदर जो पैरामीटर्स हम लोग पास करेंगे उसका नाम रहेगा डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस। ठीक है, तो ये क्लास हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा यहाँ पे। और ये डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस के अंदर हम लोग एक जेनेरिक्स पास करेंगे, इट इज़ डिफाइनिंग फॉर लाइक व्हाट, फॉर दिस क्लास ओनली। एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट एंड इसका ऑब्जेक्ट पास कर लेंगे हम लोग, दैट इज ऑप्शंस। ठीक है, सो यहाँ पे क्या किया मैं पहले आपको बता देता हूँ। डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस के अंदर हम लोगों ने जेनेरिक्स पास किया है, दैट इज़ योर क्लास नेम, दैट इज एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, और ये ऑप्शन आपका आया ऑब्जेक्ट है। बट इसके अंदर भी मुझे कुछ फंक्शनलिटी लाइक डिराइव करने, दैट इज बेस एंड बेस के जो भी ऑप्शंस है। देखो यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, कि ये लाइन को मैं पहले आपको फिर से एक्सप्लेन कर लेता हूँ, ये क्या कर रहा है यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे कंस्ट्रक्टर है, जब भी लाइक हम लोग इसको कॉल करेंगे, डीबी कॉन्टेक्स्ट आपका एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट वाला फाइल जब भी आपका कॉल होगा कहाँ पे भी क्लास वाला, तो व्हाट इट विल ट्राई बेसिकली हियर, इट विल जस्ट ट्राइंग टू पास द ऑप्शंस। ऑप्शंस मतलब क्या है, कि जैसे कि मुझे अभी डीबी सेट प्रॉपर्टी चाहिए, डीबी सेट प्रॉपर्टी का काम क्या है, मुझे टेबल्स को जनरेट करना है। तो टेबल्स जनरेट करने के लिए हमें डीबी सेट की जरूरत पड़ेगी। तो डीबी सेट प्रॉपर्टी को अगर एक्सेस करना है तो हमें ऑप्शंस को एक्सेस करना पड़ेगा। बट ये ऑप्शंस किसके पास अवेलेबल है, तो ये बेस क्लास के पास। बेस मतलब क्या, हमारा पैरेंट क्लास। तो हमारा जो क्लास है एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट का पैरेंट क्लास कौन सा है, डीबी कॉन्टेक्स्ट। तो डीबी कॉन्टेक्स्ट क्या कर रहा है, इसके पास जितने भी ऑप्शंस है, जितने भी फीचर्स, जितने भी फंक्शनलिटी है, ये सारी फंक्शनलिटी हमें प्रोवाइड करके दे रहा है फॉर दिस क्लास एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट। इसका मतलब क्या है कि एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल नाउ लाइक दे कैन हैंडल all of the options, all of the features, all of the functionality from like your parent class, from your DB context class। ठीक है, तो ये क्लास से हम लोग सारे फंक्शनलिटी को हम लोग इजीली हैंडल कर सकते हैं। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन लाइक यूर द टेबल। अभी यहाँ पे मैं ये मॉडल भी क्रिएट कर लेता हूँ तो आपको समझेगा ये। अभी यहाँ पे मैं एक प्रोसेस बता देता हूँ कि लाइक टेबल को, लाइक मॉडल को टेबल में कैसे कन्वर्ट करना है। ओके, सो लेट्स कम हियर। सो यहाँ पे है मेरे पास क्लास EMP। सो EMP इज नथिंग बट इट इज़ माई मॉडल। और सपोज कर लो कि मेरे पास 3 प्रॉपर्टीज हैं, पब्लिक, ID, getter एंड setter। और थर्ड एक प्रॉपर्टी है सैलरी वाला। ठीक है, ये एक मॉडल है मेरे पास, एम्प्लॉय वाला मॉडल, जिसके अंदर 3 प्रॉपर्टी को मैंने इनिशियलाइज किया हुआ है, जो भी एक ID करके प्रॉपर्टी, एक नेम प्रॉपर्टी और एक सैलरी। तो अभी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ पहले तो, लाइक जब भी हम लोग माइग्रेशन का कमांड पास करेंगे
तो ये बेसिकली माइग्रेशंस कमांड क्या करता है मैं दिखा देता हूँ। ये जो फर्स्ट वाला कमांड मैंने आपको बोला है, ऐड हाइफन माइग्रेशन, और ये माइग्रेशन नेम है यहाँ पे, ठीक है। जो कोई भी माइग्रेशन नेम रहेगा, माइग्रेशन नेम टेस्ट सपोज कर लो, ये कुछ भी दे दिया मैंने। तो ये बेसिकली अभी क्या करेगा वो अभी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो इसका जो काम है, ये पहले क्या करेगा, ये जो मॉडल है इसके लिए पहले ये वाले क्लास के अंदर लेके आएगा, ये डीबी कॉन्टेक्स्ट, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट के अंदर, और ये ट्राई करेगा टू कन्वर्ट दिस मॉडल इनटू द टेबल। सो ये टेबल में कैसे कन्वर्ट करेगा, तो उसके लिए डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास ने क्या किया है, इससे और एक प्रॉपर्टीज ने एक्सपोज करके दिया। देखो इसमें इट एक्सपोजेस प्रॉपर्टी दैट इज डीबी सेट, ये प्रॉपर्टीज ने एक्सपोज करके दिया। तो डीबी सेट की हेल्प से लाइक नाउ लाइक व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट कन्वर्टिंग अवर मॉडल इनटू द टेबल। तो देखिए लाइक यहाँ पे जब भी हम लोग ऐड माइग्रेशंस करेंगे तो पहले तो ये यहाँ पे आएगा, ये कौन से फाइल के पास, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट के पास। तो एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट के फाइल आके जाके यहाँ पे चेक करेगा कि हमें जो मॉडल को टेबल में क्रिएट करना है या कन्वर्ट्स करना है, तो मॉडल का ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिफाइन है कि नहीं। अगर ये मॉडल का ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिफाइन रहेगा देन ओनली इट विल डायरेक्टली गो फॉर दैट, ठीक है। मतलब अगर इसका ऑब्जेक्ट डिफाइन है तो ये जाके टेबल कन्वर्ट करने के लिए उसका फाइल जनरेट करेगा। सो यहाँ पे देखिए, तो उसके लिए डीबी सेट करके जो प्रॉपर्टी वो हमें यहाँ पे यूज़ करनी है, डीबी सेट इन जेनेरिक ब्रैकेट। सो डीबी सेट मतलब क्या है, डीबी सेट इट्स कंसिस्ट इनसाइड लाइक दी, इट कम इनसाइड योर डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास। तो डीबी कॉन्टेक्स्ट मतलब आपका डेटाबेस है, और डीबी सेट्स मतलब क्या, आपका टेबल है, जो टेबल जनरेट कर रहे हैं। तो डीबी सेट्स के अंदर हम लोग क्या करेंगे, ये मॉडल का नाम पास करेंगे। तो हमारा मॉडल का नाम है दैट इज EMP, इसी का ऑब्जेक्ट मुझे बनाना है, ठीक है। सो EMP इज माई व्हाट, इट इज़ माई मॉडल, ठीक है। सो इट इज़ माई मॉडल बेसिकली EMP, और इसका ऑब्जेक्ट अभी मुझे क्रिएट करना है। तो मुझे कौन से नाम का टेबल चाहिए था, एम्प्लॉय करके टेबल चाहिए। बट सी नाउ डीबी सेट्स भी उसने क्या बोला, ये भी गेटर सेटअप प्रॉपर्टी के साथ ही काम कर लेता है। तो यहाँ पे मुझे गेटर सेटअप प्रॉपर्टी भी चाहिए, but we already like knew that like the getter setup property are always public। तो यहाँ पे पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, जब भी हम लोग ये मॉडल को ये करेंगे, जब ये कमांड पास करूँगा मैं ऐड माइग्रेशंस करके, तो ये क्या करेगा, इट विल डायरेक्टली कम इनसाइड दिस फाइल एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल एंड इट विल जस्ट चेक फॉर योर डीबी सेट प्रॉपर्टी। So now in the DB set property, like we have just defined the employees wala object for the EMP model. It means what, like now we are going to convert that EMP wala model into this table. So now this employee it represent as like it is your table name. सो यू कैन गिव एनी नेम टू दिस। हमें जैसे अभी एम्प्लॉय करके चाहिए था तो मैंने एम्प्लॉय करके लिखा। इसके जगह पे अगर आपको दूसरा कुछ नाम चाहिए रहेगा तो वो भी नाम आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। सो इट इज़ योर चॉइस ओनली, ओके। सो एम्प्लॉय करके नाम लिखा, तो ये क्या करेगा अभी ऐड माइग्रेशन, MN टेस्ट नाम का एक फ़ाइल जनरेट करेगा, एक फ़ाइल यहाँ पे जनरेट करेगा। और ये फाइल में क्या होगा, तो ये फाइल के अंदर ये जो टेबल है, टेबल का स्ट्रक्चर बना के दे देगा। मतलब SQL का एक क्वेरी यहाँ पे लिखेगा, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय करके, और जितने भी कॉलम में क्रिएट करने जा रहा हूँ, ID नेम एंड सैलरी, वो सब आपको बना के दे देगा। बट अगेन द सेम थिंग कि चलो मेरा टेबल का स्ट्रक्चर ये फाइल बना देगा अभी MN टेस्ट करके नाम का, जो भी आपका फाइल बनेगा यहाँ पे, ठीक है। कौन सा फाइल बनेगा आपका, MN टेस्ट नाम का, ये आपका माइग्रेशन फाइल बनेगा। बट इसका टेबल जनरेट नहीं होगा, ये सिर्फ आपको फाइल बना के दे देगा। तो फाइल के अंदर अभी इसने क्या क्या बना के रखा है, एक क्रिएट टेबल का स्ट्रक्चर डाल के रखा हुआ है, और इसके अंदर ये कॉलम्स को इसने डिफाइन करके रखा हुआ है। कॉलम्स को इसने क्या करके रखा है, डिफाइन करके रखा हुआ है। तो सारे कॉलम्स यहाँ पे डिफाइन है, ID नेम एंड सैलरी के कॉलम्स डिफाइन है। बट अभी मुझे क्या करना है, इसके अंदर प्राइमरी की ऐड करना है। तो प्राइमरी की कैसे ऐड होगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट देखिए कि जो कोई भी आपका मॉडल होता है, जो मॉडल के अंदर आपके फील्ड का नाम अगर ID है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ID वाला प्रॉपर्टी इट विल बी बाय डिफ़ॉल्ट कंसिडर एज अ योर प्राइमरी की। बट लेट्स से सपोज इफ़ अगर मैं इसको नाम देता हूँ EID करके, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट प्राइमरी की कंसिडर नहीं होगा।
तो इसको प्राइमरी की डिफाइन करने के लिए लाइक वी विल यूज वन डेटा एनोटेशन अबाउट दिस, दैट इज की। तो जैसे ही की एनोटेशंस को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट कर देंगे की एनोटेशन। वो इंपोर्ट होने के बाद, ठीक है, की वाला एनोटेशन जैसे हम लोग इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट होने के बाद जो ईआईडी वाला कॉलम बनेगा उसके लिए ये प्राइमरी की असाइन कर देगा। जब ये डीबी सेट प्रॉपर्टी ये क्या करेगा, एम्प्लॉयज़ नाम का टेबल बनाने जाएगा, ये वाला जब ये टेबल जनरेट करेगा एम्प्लॉय वाला, तब उसके अंदर ये क्या करेगा, आईडी नाम का ईआईडी नाम का कॉलम बनाएगा विद लाइक द प्राइमरी की। तो प्राइमरी की के हेल्प से क्या करेगा, अपना आईडी हमें यहाँ पे जनरेट करके दे देगा। आफ्टर दैट ये एक हमें, हम देख सकते हैं अभी यहाँ पे मेरा ये फाइल बन गया। अभी ये जो चेंजेस अभी मेरा फाइल बन गया जिसके अंदर मुझे प्राइमरी की चाहिए तो वो भी सारी चीज़ें आ गई इसके अंदर। अभी ये जो गेटर सेटर मैंने बोला ये किसके लिए चाहिए, तो ये जो एम्प्लॉय वाला टेबल अभी आपने बना दिया, इसके ऊपर मैं कुछ रीड एंड राइट वाले ऑपरेशन दोनों भी परफॉर्म कर सकता हूँ। मतलब रीड वाला भी ऑपरेशन काम करेगा एंड राइट वाला भी ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म करेगा। अगर कुछ भी चेंजेस करने रहेंगे डेटा के अंदर, सो दैट ऑल्सो आई कैन चेंज इट्स। एंड ऑल्सो अगर मुझे कुछ रीड करना रहेगा चेंजेस को, दैट ऑल्सो आई कैन लाइक रीड इट बेसिकली। तो सेकंड वाला अभी नाउ कमांड रहेगा। अभी ये कमांड ने क्या किया, एमएन टेस्ट नाम का ये माइग्रेशन फाइल बना दिया। बट नाउ स्टिल ये सिर्फ माइग्रेशन फाइल ही बना हुआ है, ये अभी तक आपके डेटाबेस में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। इसका मतलब आपका टेबल अभी तक, एम्प्लॉय नाम का टेबल अभी तक नहीं बना है। तो वो टेबल बनाने के लिए फिर से आपको और एक कमांड, जो सेकंड वाला कमांड मैंने आपको बताया था, दैट इज अपडेट हाइफन डेटाबेस। तो ये जो कमांड है, तो ये कमांड का रोल क्या रहेगा देखिए। तो अपडेट हाइफन डेटाबेस कमांड, इट विल जस्ट टच अप विथ योर दिस फाइल, माइग्रेशन फाइल। तो ये जाके कौन से फाइल को चेक करेगा, ये माइग्रेशन फाइल को। तो ये जो माइग्रेशन फाइल आपका बनता है ये किसके अंदर बनेगा, तो आपका एक माइग्रेशन नाम का फोल्डर आपको बन के मिलता है यहाँ पे। मैं आपको दिखा होगा प्रैक्टिकली ये कैसे काम करेगा। ये माइग्रेशन नाम का फोल्डर बनेगा। जब आप ये फर्स्ट वाला कमांड फायर करोगे ये वाला, तो इसके बाद माइग्रेशन फोल्डर भी जनरेट होगा और उसके अंदर आपको एक माइग्रेशन का फाइल बना के दे देगा। और जैसे ही आप सेकंड वाला कमांड टाइप करोगे अपडेट हाइफन डेटाबेस, तो ये जाके इसी को, ये फाइल को कनेक्ट करेगा और इसके अंदर जो टेबल का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है वो स्ट्रक्चर को जाके अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर करेगा, डेटाबेस में जाके सेव करेगा। मतलब कमिटमेंट, जो कमिट होता है, जो कमिट मतलब क्या होगा, डेटा मेरा भी वहाँ पे सेव हो जाएगा। तो जो भी चेंजेस थे इसके अंदर, जो भी चेंजेस हमें चाहिए थे, तो माइग्रेशंस के अंदर जो टेबल का स्ट्रक्चर तो पहले से बन चुका है, और जो स्ट्रक्चर हमारे पास बना था वो स्ट्रक्चर को मैंने क्या बोला, मेरे डेटाबेस में मुझे अपडेट करके दे दो, मुझे सेव करके दे दो, अभी सेव करना है। बिकॉज विदाउट ऑफ दिस कमांड ये डेटा इसके अंदर सेव नहीं हो रहा है और सेव हुआ भी नहीं है। इसने सिर्फ स्ट्रक्चर बना के दिया। अगर ये फाइल को मैं आपको दिखा होगा क्रिएट करके, जैसे ही फाइल ये जनरेट हो जाता है उसके अंदर एक टेबल क्रिएट का स्ट्रक्चर बनता है। आपने जो प्राइमरी की फॉरेन की कुछ भी बनाया रहेगा उसका भी स्ट्रक्चर उसके अंदर मेंशन कर देता है। बट वो जो चीज़ें होती है वो रिफ्लेक्ट आपके डेटाबेस में नहीं होगी। जो एसएसएमएस की बात कर रहा हूँ मैं, एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो के अंदर डेटाबेस में, वहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होगी। तो उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए आपको ये कमांड की ज़रूरत पड़ेगी, अपडेट हाइफन डेटाबेस। तो ये कमांड क्या करेगा, ये कमांड जाके ये फाइल को एग्जीक्यूट करेगा, ताकि उसके फाइल के अंदर जो भी स्ट्रक्चर्स आपका बनाया हुआ है उस स्ट्रक्चर को ये क्या करेगा, आपके डेटाबेस में आके सेव करेगा बाय यूजिंग दिस टेबल नेम एम्प्लॉय। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमें एक टेबल मिल जाएगा, एम्प्लॉयज़ नाम का आपका टेबल सक्सेसफुल यहाँ पे बन जाएगा। सो दिस इज प्रोसेस इज फॉर लाइक व्हाट, फॉर क्रिएटिंग द लाइक द न्यू टेबल। अगर टेबल क्रिएट करना है तो पहले तो आपको मॉडल क्रिएट करना ही है। मॉडल क्रिएट करने के बाद आपको ये सिर्फ एक सिंगल फाइल के अंदर, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल के अंदर आना है, जहाँ पे एक डीबी सेट प्रॉपर्टी, अभी सपोज कर लो और एक मॉडल मुझे चाहिए, तो कंसिडर कर लो और एक मैंने यहाँ पे क्लास बना दिया, दैट इज लाइक द स्टूडेंट। यहाँ पे भी मेरे पास क्या रहेगा, एक आईडी रहेगा, एक नेम रहेगा हमारे पास, और एक रहेगा कॉन्टैक्ट नंबर।
ये एक मॉडल है। अभी सपोज करो कि ये सेम मॉडल को मुझे टेबल में कन्वर्ट करना है, तो उसको टेबल में कन्वर्ट करने के लिए अगेन आई विल कम टू दिस फाइल। मुझे अभी फिर से एक सेपरेट फाइल बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली ये फाइल के अंदर आ जाऊँगा। ये फाइल में आने के बाद यहाँ पे फिर से मेरा पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर, डीबी सेट प्रॉपर्टी, यहाँ पे आपको मॉडल का नाम पास करना है। अभी कौन सा आपका मॉडल का नाम क्या है? स्टूडेंट। और इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट का नाम रहेगा जो आपको टेबल के नाम के लिए पास करना है। लेट्स से माय टेबल नेम इज व्हाट? स्टड, एंड विल पास गेटर एंड सेटर फॉर रीडिंग एंड राइटिंग डेटा इनटू दिस टेबल। तो ये आपके दोनों भी टेबल बन गए यहाँ पे। फिर से अभी अगर ये आपने चेंजेस कर दिया इसके अंदर, इसका मतलब क्या है कि आपका जो एक माइग्रेशन फाइल बना है इसके अंदर आपका सिर्फ एक ही टेबल सेव हुआ है, एम्प्लॉय वाला, ये टेबल ऐडेड नहीं है। तो स्टूडेंट वाला जो टेबल है मैंने अभी ऐड किया हुआ है, अभी मॉडल मैंने ऐड किया हुआ है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फिर से ये माइग्रेशन वाला कमांड अभी पास करना पड़ेगा हमें, ऐड माइग्रेशन वाला, ऐड माइग्रेशन। एंड अगेन आप अभी एमएन टेस्ट करके नाम यहाँ पे नहीं दे सकते, बिकॉज एमएन टेस्ट नाम का माइग्रेशन फाइल पहले से बन चुका है इसके अंदर। तो हमें यहाँ पे कुछ दूसरा नाम यहाँ पे देना पड़ेगा, mn-test2 करके आप दे सकते हो। तो वहाँ पे क्या करेगा, जब भी ये माइग्रेशन फिर से फाइल बनाने जाएगा तो अगेन लाइक इट विल कम टू योर मॉडल, कि मॉडल के अंदर आपके पास क्या चेंजेस है। तो पहले तो हमारे पास सिर्फ एक ही मॉडल था, कौन सा? एम्प्लॉय। तो अभी यहाँ पे देखिएगा तो स्टूडेंट नाम का भी मॉडल है, तो उसका भी एक माइग्रेशन फाइल आपको बना के दे देगा फिर से। तो यहाँ पे एक माइग्रेशन फाइल कौन सा? तो सपोज करो स्टूडेंट वाला माइग्रेशन फाइल फिर से बन जाएगा यहाँ पे। और जब भी इसके अंदर इसका स्ट्रक्चर बना के देगा स्टड वाले टेबल का, क्रिएट टेबल्स का स्टड, और जिसके अंदर जो कॉलम्स रहेंगे ये कॉलम्स आपके मेंशन हो जाएंगे, आईडी नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर। आफ्टर दैट लाइक व्हेन विल पास दिस अपडेट डेटाबेस वाला कमांड, तो अपडेट डेटाबेस जाके ये वाले फाइल को एग्जीक्यूट करेगा, ताकि उसके अंदर जो भी स्ट्रक्चर बनाया हुआ है वो स्ट्रक्चर मुझे अभी डेटाबेस में सेव करना है। तो डेटाबेस में सेव होने के बाद आपका स्टड नाम का टेबल भी वहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब स्टड नाम का भी टेबल वहाँ पे आपका बन जाएगा। सो देखिए लाइक आपको समझा रहेगा बेसिकली कि टेबल का स्ट्रक्चर और डेटाबेस को कैसे हैंडल करना है। तो दोनों भी चीज़ें हम लोग इजीली हैंडल कर सकते हैं एंटिटी फ्रेमवर्क्स। उसको हैंडल करने के, डेटाबेस को हैंडल करने के लिए हमारे पास एक ही क्लास है, दैट इज एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट। सो एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट इट इज क्लास ओनली, but like how we are getting like the rights from like the another different class. So for that like we'll use a db context. So db context is like the one of the class, from that class like we are taking the rights in this class. तो इसके जो भी rights है अभी ये इसके अंदर हम लोग स्टोर किए, और इसके हेल्प से db context के हेल्प से हम लोगों ने db set का प्रॉपर्टी यहाँ पे एक्सपोज किया फॉर जनरेटिंग द टेबल्स। तो ये है हमारा प्रोसेस जिसके थ्रू हम लोग टेबल्स को जनरेट कर रहे हैं। तो पहला प्रोसेस है आपका मॉडल बनाओ, मॉडल क्रिएट होने के बाद सेकेंडली लाइक यू हैव टू कम फॉर लाइक व्हाट, फॉर दिस एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल। तो एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल के अंदर आप पहले तो कौन से क्लास को डिराइव करोगे, दैट इज डीबी कॉन्टेक्स्ट वाला क्लास। और एक बार आपका वो क्लास डिराइव हो जाएगा तो आपको डीबी सेट वाला प्रॉपर्टी ये एक्सपोज करके दे देगा, और बाय यूजिंग द डीबी सेट प्रॉपर्टी वी विल पास दिस टेबल नेम हियर। ओके, सो ये टेबल नेम पास करेंगे, और टेबल नेम को गेटर सेटर की हेल्प से हम लोग गेटर सेटर पास करेंगे, ताकि ये टेबल के अंदर यूज़र अभी रीडिंग या राइटिंग के कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सो आई होप बेसिकली लाइक आपको ये सारे ऑपरेशन समझे रहेंगे कि आपको बेसिकली ये मॉडल से टेबल में इसको कैसे कन्वर्ट करना है, इसका सारा प्रोसेस आपको समझा रहेगा कि कैसे क्या करना रहेगा ये। लाइक डोंट वरी, लाइक आई शो द लाइक द इम्प्लीमेंटेशन कोड ऑल्सो कि ये कैसे इंप्लीमेंट होगा। बट बिफोर दैट लाइक वी नीड टू डिस्कस लाइक द वन मोर टॉपिक, दैट इज वन अप्रोचेस आर देयर विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द एंटिटी फ्रेमवर्क्स। तो इसके बाद हम लोग पहले अप्रोचेस को डिस्कस करेंगे एंड देन ओनली विल गो फॉर द इम्प्लीमेंटेशन। तो अप्रोचेस वाइज हम लोग हर एक का इम्प्लीमेंटेशन वहाँ पे देखेंगे, हर एक का इम्प्लीमेंटेशन कोड देखेंगे कि बेसिकली ये फाइल कैसे काम करता है, मॉडल का डेटा कैसे उसके अंदर कन्वर्ट होता है, और क्या क्या अप्रोचेस हो सकते हैं। So that we will discuss in the like the next sessions only. तो ये हमारा सेशन था, it is based on like what, like how we can make the models, how we can convert that model into the table by passing the db sets and db context. तो db context is basically using for like what, for handling the databases, and the db sets it is just like the property only which arises like for what, like db context only। जो भी टेबल्स को हमें हैंडल करना है वो टेबल्स को हम लोग इजीली हैंडल कर सकते हैं बाय पासिंग दी db set प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो उसके लिए हमें db context क्लास की ज़रूरत पड़ेगी, और db context चाहिए तो उसके लिए हमें एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा जो मैंने बताया आपको, microsoft.entity framework core.tools।
तो जैसे वो पैकेज आप इंस्टॉल कर लोगे तो उसके बाद यू कैन ईजिली एबल टू एक्सेस दिस DB कॉन्टेक्स्ट वाला क्लास। अगर ये एक्सेस हो गया तो DB सेट वाला प्रॉपर्टी एक्सपोज हो जाएगा और उसके हेल्प से हम लोग ईजिली कोई भी टेबल्स को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। So this is how, like, basically this is one of the process where we are converting our model into the table, the actual formats of your table, जहाँ पे जो भी मॉडल का स्ट्रक्चर रहेगा आपके प्रॉपर्टीज़ का वो सेम एज एन प्रॉपर्टीज़ को हम लोग कन्वर्ट्स कर रहे हैं into the like the table columns, जो भी टेबल्स रहेगा उसको कॉलम के अंदर हम लोग उसको कन्वर्ट कर लेंगे। Okay, so in the next session we'll discuss about what the different approaches in the entity frameworks, और वो हर एक approaches को हम लोग implement करेंगे in the next session। जो सेशन हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं।